खाटू की उस पावन माटी में हवाओं का रुख बदलते ही एक असीम शांति का एहसास होने लगता है, जहां की धूली भी भक्तों के माथों का चंदन बन जाती है, जहां की हवा में केवल एक ही नाम गूंजता है, जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, अगर आप पूछे कि खाटू श्याम जी मंदिर में भक्तों से मिलने बाबा श्याम कब आते हैं, तो इसका उत्तर किसी घड़ी की सुइयों में या कैलेंडर की तारीखों में बंद नहीं है। बाबा श्याम तो हर उस पल अपने भक्तों से मिलने चले आते हैं जब किसी सच्चे हृदय की पुकार में छलावा नहीं, केवल निश्चल समर्पण होता है। फिर भी इस धरा पर कुछ पल ऐसे रचे गए हैं जहां खाटू धाम में मृत्युलोक और बैकुंठ का ऐसा मिलन होता है कि पत्थर भी पिघल जाते हैं और आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकलती है। जब संपूर्ण जग संसार के दुखों से हार कर अपनों के ठुकराए जाने के बाद टूटे हुए मन से कोई भक्त खाटू धाम की ओर कदम बढ़ाता है, तो बाबा श्याम उसके आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद उसकी अगवानी करने उसके साथ चलने लगते हैं। श्याम भक्तों, महाभारत के उस महान पराक्रमी वीर बर्बरी की गाथा याद कीजिए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए और अपने वचन को निभाने के लिए सहर्ष अपने शीश का दान दे दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके इस अप्रीतम त्याग को देखा तो वे गदगद हो उठे। भगवान नारायण ने स्वयं अपने श्याम वर्ण और अपने पावन नाम श्याम को वीर बर्बरी को सौंपते हुए यह अमर वरदान दिया था कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। जो भी मनुष्य इस संसार से हार जाएगा, हताश हो जाएगा, जब उसके सारे सहारे छूट जाएंगे, तब तुम हारे का सहारा बनकर उसकी रक्षा करोगे। श्याम भक्तों, वही शीश आज खाटू की पावन भूमि पर विराजित है और अपने भक्तों के हर एक आंसू का हिसाब रखता है। यूं तो बाबा श्याम का दरबार हर दिन हर घड़ी खुला रहता है, लेकिन जब जब कैलेंडर में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आता है, तब खाटू नगरी का दृश्य ही बदल जाता है। एकादशी का दिन बाबा श्याम के प्रेमियों के लिए किसी महापर्व से कम नहीं होता। माना जाता है कि इसी पावन तिथि को बाबा श्याम का शीश कलयुग में प्रकट हुआ था। श्याम भक्तों, इस दिन खाटू धाम में जो भोर होती है, वो सामान्य भोर नहीं होती, वो करुणा और प्रेम की नई किरण लेकर आती है। चारों तरफ से आते भक्तों का जन सैलाब हाथों में रंग बिरंगे निशान लिए हुए नंगे पांव रिंगस से खाटू की 17 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय करता है। जब पैर छालों से भर जाते हैं, जब देह थकान से टूटने लगती है, तब मुख से केवल एक ही हुंकार निकलती है, बाबा श्याम तेरा ही सहारा। और आश्चर्य ये है कि उस पुकार से ही छालों का दर्द भी गायब हो जाता है, क्योंकि उस 17 किलोमीटर की राह में भक्त अकेला नहीं चल रहा होता है, स्वयं बाबा श्याम इनविजिबल रूप में उसके साथ साथ चल रहे होते हैं, उसकी उंगली थामकर उसे अपने करीब ला रहे होते हैं। साल में एक बार ऐसा महामिलन का समय आता है जब खाटू में स्वर्ग उतर आता है। वो है फाल्गुन का लखी मेला। फाल्गुन शुक्ल नवमी से शुरू होकर द्वादशी तक चलने वाले इस अद्भुत मेले में जब लाखों करोड़ों भक्त खाटू की पावन माटी पर कदम रखते हैं, तो वहां की हवा में गुलाल और इत्र की महक के साथ साथ अश्रुओं की एक गुप्त नदी बह रही होती है। फाल्गुन एकादशी के दिन बाबा श्याम का ऐसा आलौलिक श्रृंगार किया जाता है कि मानो साक्षात गोविंद गोकुल छोड़कर खाटू के मंदिर में आ विराजे हो। ताजे महकते मोगरे, गुलाब और देसी विदेशी दुर्लभ पुष्पों से सजी बाबा श्याम की सतरंगी झांकी देखकर भक्त अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। उस पल जब कोई भक्त घंटों की लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए आखिरकार उस मुख्य द्वार तक पहुंचता है, तो उसके भीतर का सारा सब्र टूट जाता है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह के सामने पहुंचते ही जब भक्त की नजरें बाबा श्याम की उन विशाल करुणा से भरी आंखों से मिलती है, तो समय जैसे ठहर जाता है। वो पल ऐसा होता है जहां शब्दों की जरूरत खत्म हो जाती है। भक्त जो सोचकर आया था कि बाबा श्याम से ये मांगूंगा, वो फरियाद करूंगा, वो सब कुछ भूल जाता है। बाबा श्याम की उन चमकीली, दयालु और विशाल आंखों में ऐसा आकर्षण होता है
कि भक्त का सारा अहंकार, उसका सारा दुख, उसकी सारी पीड़ा पल भर में पिघलकर आंखों के रास्ते आंसुओं के रूप में बहने लगती है। वो रोता है, लेकिन वो रोना किसी दुख का नहीं होता, वो रोना उस परम पिता के मिलन का होता है जो हर स्थिति में उसके साथ खड़ा रहा। बाबा श्याम की वो एक मंद मुस्कान भक्त को ये एहसास करा देती है कि तू अकेला नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बाबा श्याम अपने भक्तों से केवल खुशियों के माहौल में नहीं मिलते, वे तो उस समय सबसे पहले आते हैं जब भक्त अपने जीवन के सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहा होता है। श्याम भक्तों, जब आधी रात को कमरा बंद करके दुनिया से मुंह छिपाकर कोई बेबस इंसान तकिए में मुंह छिपाकर रोता है और धीरे से बड़बड़ाता है, हे खाटू वाले, अब तू ही बचा ले, मैं हार गया हूं। ठीक उसी पल खाटू से श्याम सरकार की कृपा का चक्र चल पड़ता है। वे स्वप्न में आकर किसी अनजान व्यक्ति के रूप में मदद भेजकर या मन में एक अटूट विश्वास की ज्योति जलाकर अपने भक्त को गले से लगा लेते हैं। उनका वादा है, मोर छड़ी का झारा मिटा दे दुखड़ा सारा। जब बाबा श्याम की पावन मोर छड़ी का झारा सिर को छूता है तो मानो जन्मों जन्मों के पाप और कष्ट क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वो दिन भी अत्यंत विशेष होता है, जिसे बाबा श्याम का अवतरण दिवस अर्थात जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्याम भक्तों, इस दिन खाटू धाम की सजावट ऐसी होती है जैसे पूरे ब्रह्मांड के देवता स्वयं नीचे आकर उत्सव मना रहे हो। इस दिन बाबा श्याम को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। मावे और मेवों के अद्भुत प्रसाद से उन्हें रिझाया जाता है, लेकिन बाबा श्याम को 56 भोग से ज्यादा प्रिय अपने भक्त की आंखों का वो भावपूर्ण अश्रु है जो निष्काम प्रेम में बहता है। बाबा श्याम तो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें सोने चांदी के सिंहासन की चाह नहीं, वे तो भक्त के हृदय रूपी छोटे से आसन पर आकर बैठना चाहते हैं। जो भक्त खाटू जाकर बाबा श्याम के कुंड में डुबकी लगाता है, ऐसा माना जाता है कि वो केवल पानी में नहीं नहाता बल्कि अपने सारे पापों और संतापों को उस पावन जल में विसर्जित कर देता है। श्याम भक्तों, श्याम कुंड की माटी में वो सामर्थ्य है कि वो जीवन की हर निराशा को आशा में बदल देती है। जब भक्त रिंगस से निशान उठाकर पद यात्रा करता है तो उसके हाथों में केवल कपड़े का एक झंडा नहीं होता, बल्कि उसका पूरा जीवन, उसकी सारी चिंताएं उस निशान के रूप में बाबा श्याम के चरणों में समर्पित होने जा रही होती है। और जब वो निशान बाबा श्याम के दर पर चढ़ जाता है तो भक्त हल्का होकर ऐसा महसूस करता है जैसे उसने नया जन्म ले लिया हो। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी मंदिर में जब संध्या आरती का समय होता है, नगाड़ों की गूंज, घड़ियालों की टंकर और हजारों कंठों से एक साथ उठती आरती की ध्वनि जब खाटू के आसमान को चीरती है, तब वहां उपस्थित हर जीव को यह स्पष्ट एहसास होता है कि बाबा श्याम कहीं दूर आसमान में नहीं बल्कि इसी हवा में, इसी आंगन में अपने भक्तों के बीच विचरण कर रहे हैं। वे किसी के आंसू पोंछ रहे हैं, किसी के सिर पर अपना हाथ रख रहे हैं तो किसी की झोली में खुशियों के फूल भर रहे हैं। श्याम भक्तों, यदि आपके मन में भी कभी ये सवाल उठे कि बाबा श्याम मुझसे कब मिलने आएंगे, तो अपने घर के मंदिर में बैठकर अपनी आंखें मूंद कर केवल एक बार सच्चे दिल से पुकार कर देखना, आप पाएंगे कि खाटू जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बाबा श्याम तो आपकी उस टूटी हुई सांस के साथ ही आपके हृदय में आ बैठे हैं। जो संसार में कहीं का नहीं रहता उसे खाटू वाला अपना बना लेता है। जिनकी नाव भंवर में फंस जाती है उनके पतवार बनकर श्याम सुंदर स्वयं सामने खड़े होते हैं। बाबा श्याम का दरबार हर उस आंख के लिए खुला है जो अपनों के छल से रोई है, हर उस कदम के लिए खुला है जो चलते चलते थक चुका है। बाबा श्याम हर पल, हर दिन, हर एकादशी और हर उस पल में आपसे मिलने आते हैं जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बस एक बार अपने अश्रुओं की धार से उनके चरणों को पखार कर तो देखिए, वो सांवरा सेठ खुद दौड़कर आपको अपने सीने से न लगा ले तो कहना। श्याम भक्तों, भजन मंत्र शक्ति पर बाबा श्याम से जुड़ी हुई ऐसे ही गुणगान चलती रहती है, बाबा श्याम की बातें चलती रहती है।
श्याम भक्तों, अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको थोड़ी सी भी राहत मिली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बाबा श्याम से जुड़ी हुई ऐसी ही बातें आती रहती है। और साथ ही साथ उन लोगों को ये वीडियो भेजिए जिन्हें इस वीडियो की खास जरूरत है। मिलते हैं श्याम भक्तों बाबा श्याम की एक नई गाथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।